वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें वो अपनी लाइफ को डिस्कस करते हैं, इनका जो एजुकेशनल करियर है उसको डिस्कस करते हैं, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या मिस्टेक्स की, इनका जो प्रिंटिंग करियर है वो कैसा था, एज अ प्रिंटर जो है वो इन्होंने कैसे काम किया। अपनी लाइफ के सभी इवेंट्स को इस ऑटोबायोग्राफी में वो डिस्कस करते हैं एंड ये इनका एक इनकम्प्लीट वर्क है। इनकी डेथ हो गई थी एंड इनकी डेथ के बाद जो है वो इसको पब्लिश करवाया गया था। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल से जो है वो हम इस ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बर्थ हुई थी जनवरी 17 में एंड इनकी डेथ हुई थी 11 अप्रैल 1790 में। अमेरिकन पॉलीमैथ थे, राइटर थे, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, स्टेट्समैन, डिप्लोमेट, प्रिंटर, पब्लिशर एंड पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। पॉलीमैथ मीन्स कि इनके पास जो नॉलेज था वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का था। डिटेल समरी को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो ऑटोबायोग्राफी है ये स्टार्ट कुछ इस तरह से होती है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो सन है विलियम फ्रैंकलिन, उनसे जो है वो क्वेश्चन किया जाता है कि ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्यों लिखी थी। विलियम फ्रैंकलिन जो है वो इस चीज़ को आंसर करते हैं और वो कहते हैं कि शायद मेरे फादर चाहते थे कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनकी लाइफ को जो है वो रीड करे, उनकी लाइफ से जो है वो लेसन्स को लर्न करे एंड या फिर उनकी जो मिस्टेक्स हैं उनसे सीखे, या फिर जो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो पूरी लाइफ है उसमें जो इंस्पिरेशन है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो देना चाहते थे। या फिर ये भी हो सकता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ना वो खुद को अप्रिशिएट करना चाहते थे, या फिर खुद की जो उनकी मिस्टेक्स थी या फिर खुद की जो उनकी होप्स थी वो उनको ग्रेटिफाई करना चाहते थे। इस वजह से जो है वो इन्होंने ये इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। देन जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर देते हैं और वो बताते हैं कि जो मेरी बर्थ है वो बोस्टन में होती है 1706 में। उसके बाद मुझे जो है वो ग्रामर स्कूल में भेजा जाता है। उस टाइम पे मेरी जो एज है वो 8 ईयर्स की थी। अब जब मैं 8 ईयर्स का था मुझे पहले जो है वो एक ग्रामर स्कूल भेजा जाता है और उसके बाद ये सोचा जाता है कि शायद मैं जो है वो चर्च में जाऊँगा। लेकिन उसके बाद मुझे अगेन एक और ग्रामर स्कूल में जो है वो डाल दिया जाता है और मैं वहाँ पे जो है ना वो ग्रामर को लर्न करता हूँ एंड मैं अपनी एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद फ्रैंकलिन बताते हैं कि मेरे ब्रदर का काम था प्रिंटर का, वहाँ पे मुझे जो है ना वो जॉब मिल जाती है और मेरे जो फादर हैं वो मुझे जो है ना वहाँ पे जॉब दिलवाते हैं जेम्स फ्रैंकलिन के पास और मैं वहाँ पे एज अ प्रिंटर काम करना शुरू कर देता हूँ। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन ऑटोबायोग्राफी में मेंशन करते हैं कि रीडिंग जो है वो मेरा स्टार्ट से पैशन था। जब मैं अपने चाइल्डहुड में था तब भी मुझे रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं बुक्स को रीड करना जो है ना वो बहुत लाइक किया करता था एंड मेरे लिए ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट थी कि जितनी ज़्यादा मैं रीडिंग करूँगा उतनी ज़्यादा जो है ना वो मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी, मैं खुद को जो है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। बेंजामिन कहते हैं कि मेरा काम भी कुछ ऐसा था कि मैं अपने ब्रदर के अंडर जो है वो काम कर रहा था और प्रिंटिंग का काम था, तो इस वजह से मुझे रीडिंग के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता था। एंड जब मैंने रीडिंग करना शुरू की तो मैंने स्पेक्टेटर्स को भी टच किया, मैंने डिफरेंट मैगजीन्स को टच किया, मैंने उन सब को जो है वो रीड किया और मैंने उन सब से इंस्पिरेशन ली और उसके बाद जो है ना वो मैंने अपना राइटिंग करियर भी जो स्टार्ट किया और मैंने जो है ना वो डिफरेंट एसेज को लिखना स्टार्ट किया और मैं उन एसेज को लिखता था और अपने ब्रदर को दे देता था। लेकिन मेरे ब्रदर को ये नहीं पता था एक्चुअली में इसका राइटर कौन है या फिर ये किसके नेम के अंडर जो है वो लिखा जा रहा है। तो मेरे ब्रदर का एक न्यूज़पेपर था द न्यू इंग्लैंड कॉरेंट, उसमें मैं अपने एसेस को पब्लिश करवाया करता था। लेकिन सून ही मेरे ब्रदर को पता चल गया कि ये जो एसेज हैं वो मेरे हैं और मेरा ब्रदर जो है ना वो मुझसे गुस्सा हो गया, मुझसे नाराज़ हो गया और हमारा अग्रीमेंट हुआ था वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद बेंजामिन बताते हैं कि जब मैंने अपने एसेस को पब्लिश करवाया तो मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया और उस कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने अग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया और अपने भाई का काम जो है वो छोड़ दिया और मैं यहाँ से न्यूयॉर्क चला गया। न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया फिर मैं चला गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को फिलाडेल्फिया जाकर जो है वो जर्नी मैन प्रिंटर के यहाँ काम मिल जाता है और ये यहाँ पर अपनी प्रिंटिंग की जॉब अगेन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद एंड्रयू बैडफोर्ड के पास इनको जॉब मिल जाती है। देन जो है मिस्टर केमर के पास इनको जॉब मिल जाती है। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो इन्हें कहते हैं रॉबर्ट होल्म्स कि तुम जो है ना वो बोस्टन वापस जाओ, अपने फादर की जो है ना वो ब्लेसिंग्स लेकर आओ और अपना करियर देन जो है वो स्टार्ट करो। तो फ्रैंकलिन जो है वो ऐसा ही करते हैं, अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं और वापस आते हुए अपने फ्रेंड जॉन कॉलिंस को अपने साथ ले आते हैं। अब जॉन कॉलिंस को ये अपने साथ ले तो आते हैं लेकिन जॉन कॉलिंस की वजह से फ्रैंकलिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। उसके बाद ये गवर्नर कीथ के यहाँ जॉब करना शुरू कर देते हैं और ये पेनिसिल्वेनिया जो है ना वो मूव कर जाते हैं।
बेंजामिन फ्रैंकलिन लंदन प्रिंटर्स के लिए काम करते हैं, वहाँ पर ये काम को सीखते हैं, ट्रेड को सीखते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसे जो है ना ये जमा कर लेते हैं अमेरिका जाने के लिए। 18 मंथ्स बाद फ्रैंकलिन के फ्रेंड इंग्लैंड से मिस्टर डेनहम आते हैं और वो फ्रैंकलिन को कहते हैं कि मेरा मर्चेंट बिजनेस है, तो मैं उसका क्लर्क तुम्हें बनाना चाहता हूँ। फ्रैंकलिन जो है ना वो इस चीज़ पर अग्री करते हैं और उसके साथ जो है ना फिलाडेल्फिया जो है वो चले जाते हैं, लेकिन डेनहम की जो है ना वो जल्दी ही डेथ हो जाती है। उसके बाद फ्रैंकलिन जो है ना वो अगेन जॉब ढूंढते हैं और ये मिस्टर कैमर के पास आ जाते हैं। वहाँ पर आकर अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगता है कि मिस्टर कैमर जो है ना ये इनका नॉलेज जो है वो चुराना चाहते हैं और नॉलेज को चुरा कर इनसे ही काम करवाना चाहते हैं। तो फ्रैंकलिन जो है वो सोचते हैं कि मैं मिस्टर कैमर को छोड़कर इनके ही एक वर्कर ह्यू मैरिडिथ के साथ जो है ना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। तो सून ही ह्यू मैरिडिथ और बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो भी प्रिंटिंग का बिजनेस होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड ह्यू मैरिडिथ मिलकर एक प्रिंटिंग हाउस ओपन कर लेते हैं एंड इनकी जो पार्टनरशिप है वो सक्सेसफुल होती है। देन बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो सक्सेस की जो जर्नी थी वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एंड ये बहुत सारे सिविक इंस्टीट्यूशंस को बनाते हैं, जिसमें ये फर्स्ट लैंडिंग लाइब्रेरी बनाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बनाते हैं एंड कंपनी ऑफ फायरमैन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सब काम अपने अंडर करवाते हैं। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी मिस्टेक्स की हैं उनको मैं एक टर्म देना चाहता हूँ, जिसको इराटा का वो टर्म देते हैं। कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी मिस्टेक्स की हैं वो इराटा हैं और मैं उनको जो है ना वो ठीक करना चाहता हूँ और मैं होपफुल हूँ कि मैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में या फिर मुझे अगर दोबारा लाइफ मिलेगी तो मैं ये मिस्टेक्स नहीं करूँगा, क्योंकि वो जानते थे कि उनको दोबारा तो लाइफ मिलने वाली नहीं है, बट वो अपनी लाइफ को फिर भी जो है ना वो बेटर करने की कोशिश में लगे हुए थे। ऑटोबायोग्राफी का जो पार्ट 2 है उसमें फ्रैंकलिन जो है ना वो कुछ लेटर्स को शेयर करते हैं जो कि इनके फ्रेंड्स ने इनको लिखे थे कि इनकी जो हिस्ट्री है, जो इनकी लाइफ की हिस्ट्री है वो उसको कंप्लीट करें। और उसके बाद फ्रैंकलिन बताते हैं कि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मेथड्स को फॉलो किया था, उनकी डिटेल जो है वो देते हैं। वो एक टर्म का नाम लेते हैं जिसको कहते हैं द आर्ट ऑफ वर्च्यू आर 13 वीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट साइकिल। इसमें फ्रैंकलिन जो है ना वो 13 वर्च्यूज़ को एक्सरसाइज करते हैं। हर वीक एक वर्च्यू को जो है ना वो सीखते हैं और उसको जो है ना वो अपनी लाइफ का जो है वो पार्ट बनाते हैं एंड इसी तरह से वो अपना डेली शेड्यूल भी जो है ना वो पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। ऑटोबायोग्राफी के पार्ट 3 में फ्रैंकलिन मिलिट्री सर्विस को डिस्कस करते हैं। फ्रेंच एंड इंडियन वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं एंड अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी पर इन्होंने कुछ पब्लिकेशंस की थी, उनको ये डिस्कस करते हैं। फ्रैंकलिन पार्ट 3 में अपने कुछ एकम्प्लिशमेंट्स को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि फिलाडेल्फिया का जो पाथ है वो इन्होंने कैसे फाइंड किया एंड देन जो है वो उसकी स्ट्रीट्स को इन्होंने कैसे लाइट किया एंड उसको जो है ये कैसे ग्रोथ की तरफ लेकर जाए। देन जो है वो इस ऑटोबायोग्राफी का लास्ट पार्ट आ जाता है। लास्ट पार्ट में फ्रैंकलिन जो है वो एक मिशन पे होते हैं और वो जो मिशन है वो पेनिसिल्वेनिया असेंबली के बिहाफ पे होता है। पेनिसिल्वेनिया जो असेंबली है उसके बिहाफ पर फ्रैंकलिन जो है ना वो आर्ग्यू करते हैं पेनिसिल्वेनिया के प्रोप्राइटरी गवर्नर्स के टैक्स फ्री स्टेटस के अगेंस्ट। फ्रैंकलिन चाहते थे पेनिसिल्वेनिया के जो प्रोप्राइटरी गवर्नर्स हैं उनके पास जो लैंड्स हैं उस पर जो है ना वो टैक्स लगाया जाए, क्योंकि अभी तक पेनिसिल्वेनिया में जो पेन फैमिली रह रही थी उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड्स थे, उस पर जो है वो टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो फ्रैंकलिन चाहते थे कि उन पर टैक्स लगाया जाए, जिससे जो है ना वो सोसाइटी एक बेटर वे में ग्रो करेगी, कंट्री जो है वो एक बेटर वे में जो है वो ग्रो करेगा। तो फ्रैंकलिन जो है वो ब्रिटिशर से इस बात पर जो है वो आर्ग्यू करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये जो डिप्लोमेटिक मिशन था काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो जाता है, बट कंप्लीट सक्सेस फिर भी इसको जो है वो नहीं मिलती है एंड देन जो है ये ऑटोबायोग्राफी जो है वो एंड हो जाती है और ये एक इनकम्प्लीट ऑटोबायोग्राफी है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स जो है वो मिसिंग है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक की जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।